और ये चेक करो कितना बड़ा वाटरफॉल देखने के लिए मिल गया यार। सुकून का नाम सुने हो क्या? वही है। 1300 रुपए का चाकू से आज प्याज काटने वाला हूँ। ये चावल अपना मस्त पक चुका है और इधर जो है ना अभी बन रहा है। चलो बहुत अच्छा लगा मिलके। लोग ये नहीं कहेंगे ये कुत्ते वाला बिस्किट, लोगों ने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है और एक नया ब्लॉग में। लास्ट ब्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही था, मैं रुका हुआ था अगस्त्यमुनि में, एक ऐसा मंदिर में जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो अभी सुबह सुबह उठ के अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाकी हम लोग सोए थे इस जगह पे, यहाँ पर देखो ऐसा बिस्तर लगा हुआ था। तो चलो अभी मंदिर में दर्शन करते हैं, प्राचीन मंदिर में। दोनों मंदिर में दर्शन कर लिया और ये मंदिर देखो सेम केदारनाथ मंदिर की तरह बना हुआ है, कितना सुंदर। पार्ले जी का बिस्किट देखो अभी अलग टाइप का आने लग गया। ये मतलब ये क्या बोलते हैं, चॉकलेट जैसा है, बढ़िया टेस्ट है इसका, बहुत अच्छा लग रहा है। जो नॉर्मल वाला पार्ले जी है उससे काफी बढ़िया है। जो है लोग ये नहीं कहेंगे ये कुत्ते वाला बिस्किट, लोगों ने कुत्तों वाला बिस्कुट के नाम से बदनाम कर रखा था पार्ले जी को। तो अब ये नहीं रहेगा, अब हर कोई खा सकता है ये बिस्किट। बहुत मस्त टेस्ट है, एक नंबर। बाकी किस किस ने ये खाया अभी तक बताना। ये क्या है, डार्क पार्ले जी ना, क्या लिखा हुआ था? हाँ डार्क पार्ले जी यही लिखा हुआ है। तो गाइस अपना चेतक एकदम रेडी है राइड के लिए और मैं भी एकदम रेडी हो चुका हूँ। तो चलो आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं। आज शाम टू केदारनाथ साइकिल राइड का आज है डे अपना 33 और अभी जहाँ पर हूँ ना अगस्त्यमुनि, यहाँ से गौरीकुंड का डिस्टेंस है 56 किलोमीटर। तो आज कोशिश रहेगा कि गौरीकुंड पहुँच जाए। वैसे पता चला कि सोनप्रयाग से मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो देखते हैं क्या होते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे कल का डेस्टिनेशन गुप्तकाशी था, तो गुप्तकाशी का डिस्टेंस जो है ना अभी 24 किलोमीटर रह गया। और ये देखो अपना अगस्त्यमुनि का मार्केट वगैरह, एक छोटा सा मार्केट है अगस्त्यमुनि में। 5 किलोमीटर राइड करके अभी रुका हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक दुकान पे। बाकी यार क्या नज़ारा है आज रोड का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आज का जो है ना सफ़र एकदम क्या बोला, एकदम नेक्स्ट लेवल का। जैसे जैसे करके ऊपर की तरफ जाता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे करके पहाड़ और खूबसूरत होता जा रहा है, और खूबसूरत। बाकी अभी इधर आंटी मस्त पराठा बना रहे हैं, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। पराठा एकदम बन के रेडी है, गरम गरम पराठा, अचार और ये दाल, बहुत बढ़िया। पहाड़ों पे आप लोग आओगे ना तो आप लोगों को पराठा या तो मैगी से ही ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा। और मैगी से याद आया यार, बहुत दिन हो गया मैगी नहीं खाया। बनाएंगे दोस्त हम लोग, ठीक है, जंगल में। हाँ बढ़िया, पहाड़ों में बनाएंगे, मैगी बनाएंगे। लेकिन मतलब ऐसा जगह ही नहीं मिलता है और हम लोग साइकिल से ट्रेवल कर रहे हैं, तो मतलब कि टाइम भी बचाना पड़ता है, ये परेशानी है। इस वजह से बना के नहीं खा पा रहे। 50 रुपये पीस पराठा था, तो हम लोगों ने 3 पराठा लिया, उसको हाफ हाफ कर लिया। 150 रुपये खर्चा हुआ हम लोगों का। बाकी आगे का नज़ारा देखो कितना सुंदर है, और इधर ये नदी कितना तेज़ी में बह रहा है, देखो एक बार। भाई साहब इतना बहाव है ना इस नदी में, क्या बोलो आप लोगों को, बहुत धमाकेदार। तो गाइस चलते चलते जो है ना टाइम अभी कुछ 12:30 बज चुका है। अभी हम लोग रुके थे यहाँ पर एक वाटरफॉल में, सोच रहे खाना वाना बनाएंगे। बाकी रुकते जो है ना देखो 2 भैया और रुक चुका है, जो कि मुझे यूट्यूब पे देखते हैं। कहाँ से हो भैया आप? गुजरात से। आप भी? हाँ। अच्छा दोनों दोस्त हो गया? हाँ दोनों दोस्त। अच्छा आप लोग केदारनाथ जा रहे हो? तुंगनाथ जा रहे हो आप लोग? मतलब वीडियोस देखते थे मेरे यूट्यूब पे? हाँ। अच्छा चलो बहुत अच्छा लगा मिलके। अचानक से दिख गया आप लोगों को शायद। हाँ मैं इधर से जा रहा था, मैंने साइकिल देखी। अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे। और देख सकते हो जाते वक्त मुझे एक वाटर प्रूफ केस देके जा रहे हैं। थैंक यू भैया। दोस्त ने जो है ना मस्त इधर अपना खाना बनाने का सेटअप लगा दिया है। और ये देखो 2 लीटर सिलेंडर। मैं भी जब ऑल इंडिया राइड करता था तब 2 लीटर सिलेंडर लेता था, फिर रखता था, लेता था, रखता था। ऐसा ही दोस्त भी लॉन्ग टूर कर रहे हैं तो अपने साथ 2 लीटर सिलेंडर रखा हुआ है। तो अभी खाना बनाएंगे हम लोग। खाने पे जो है ना चावल और सब्जी बनाएंगे, कुछ टमाटर प्याज पड़ा हुआ है साथ में। और ये टीका देख के आप लोगों को लग रहा होगा ये टीका कहाँ से लगाया। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, इसमें पूजा हो रहा था, तो यहीं पे मस्त दर्शन वगैरह किया और टीका लगा दिया यहीं से। बाकी अभी खाना बनने का वेट करते हैं। अपना कपड़ा वगैरह देखो ऐसे रख दिया, अभी सूख जाएगा। आज मैं प्याज काटने वाला हूँ इस 1300 रुपये का चाकू से। गाइस 1300 रुपये का चाकू से आज प्याज काटने वाला हूँ। ये जो है ना डीकैथलॉन का एक चाकू है,
इतना हेवी है ना और इतना प्रीमियम है, क्या बोलूं। इस दोस्त ने ले रखा है इतना महंगा चाकू, क्यों जब आप इससे मतलब लकड़ी वगैरह, मतलब कहीं जैसे गैस खत्म हो गई लकड़ी वगैरह पर, या और अच्छा। कहीं जैसे कोई हाँ। मतलब कहीं दिक्कत आ गई तो इससे जो है बड़े भी थोड़ा हथियार भी बन सकते हैं, जैसे लकड़ी अच्छा, क्यों नहीं, बना के। देसी भी तो आता है ना, देसी भी तो आता है 300-400 में। जैसे ये छोटा है, मतलब देसी के अंदर धार बहुत जल्दी चला जाता है, इसका धार जल्दी नहीं जाता। अच्छा, एकदम राइट गाइस, प्रीमियम तो प्रीमियम ही होता है ना, फिर बहुत बढ़िया है ये। तो चलो प्याज काट के देखते हैं कैसा है। तो गाइस 1300 रुपए का चाकू से काटते हैं प्याज। मेरी तरफ देखो, चाकू में धार तो बहुत है, लेकिन ये जो है ना मोटा है, तो एकदम ब्रिक वाला नहीं काट सकते हैं इससे। बाकी इससे मतलब लकड़ी वगैरह बहुत इजीली काट सकते हैं, बहुत हेवी चाकू है ये। चावल अपना मस्त पक चुका है और इधर जो है ना अभी बन रहा है प्याज और टमाटर का सब्जी मस्त। आज एकदम बढ़िया अपने हाथों से बना के खाना खाएंगे, मजा आएगा कि नहीं दोस्त? बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। खाना मस्त बन चुका है, तो अभी इसको यहाँ पर रख देते हैं और हम लोग चलते हैं मस्त नहाने के लिए। देखो यहाँ पर कितना मस्त झरना है, ये वाटरफॉल देखो एक बार यार, कितना सुंदर है। नहाने का मन तो यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि पत्थर बहुत स्लीपी है, तो यहाँ नहीं नहाएंगे। यहाँ पर देखो और एक ऐसे पानी गिर रहा है, यहाँ पर नहाएंगे हम लोग। खाना पीना अपना मस्त बन चुका है, रख के अभी हम लोग आके नहा रहे हैं। भाई साहब इतना मस्त ठंडा पानी है ना, वाओ, सुकून का नाम सुने हो क्या? वही है। नहाओ नहाओ दोस्त, फटाफट नहाओ नहाओ नहाओ, मज़ा आएगा, पूरा ठंडा ठंडा पानी है। वाओ, कम से कम यहाँ पर अभी 15 से 20 मिनट तो नहाएंगे ही नहाएंगे। ठंडा पानी है, अगर धूप बहुत ज़्यादा निकला हुआ रहता तो फिर तो इधर ही मस्त लेट जाता, लेकिन धूप उतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल मौसम है एकदम, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट नहाएंगे। थोड़ा सा नहाना धोना अपना मस्त हो चुका है, बाकी अभी जो है ना हम लोग खाना खाएंगे। खाना देखो मस्त, प्याज टमाटर का सब्जी और चावल। और इधर देखो एक बार यार कितना प्यारा सा नज़ारा, और हम लोग अपना कपड़ा धो के ऐसे साइकिल के ऊपर रखा हुआ है। बाकी अभी खाना खाते हैं। और खाना कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना? बहुत ही बढ़िया खाना बना है, एकदम चटपटा, बहुत अच्छा लग रहा है। खाना पीना खा के बर्तन वगैरह धो के सब कुछ एकदम पैक किया, और गीला कपड़ा ऐसा देखो रस्सी में लगा दिया, चलता रहूँगा, सूखता रहेगा। और अभी टाइम जो है ना कुछ 4 बज चुका है, तो चलो अपना राइड को कंटिन्यू करते हैं। अगर खाना बनाने रुकते हैं ना तो मिनिमम 2-3 घंटे का ज़रूरत पड़ता है, और साइकिल में क्या है ना पहाड़ी रास्ते में चढ़ाई भी चढ़ना है, तो टाइम का बहुत कमी रहते हैं, इस वजह से खाना वगैरह बना के खाना थोड़ा सा मुश्किल है साइकिलिंग पे। बाकी यार नज़ारा देखो कितना सुंदर हो रहा है, वाह कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है आज। अभी जो है ना हम लोगों को देखो पूरा चढ़ाई रास्ता मिलेगा एकदम गुप्त काशी तक, यहाँ से 6 किलोमीटर है। और देखो यहाँ पर एक डैम बना हुआ है, इसी डैम से जो है ना चढ़ाई स्टार्ट होता है एकदम। अभी 6 किलोमीटर पूरा चढ़ाई चढ़ना पड़ेगा हम लोगों को गुप्त काशी तक। सेमी ताली विलेज, इसी विलेज से चढ़ाई शुरू होता है। अभी एकदम केदारनाथ तक जो है ना चढ़ाई मिलेगा ज़्यादा। ऋषिकेश से यहाँ तक मतलब अप एंड डाउन नॉर्मल है एकदम, लेकिन अभी दोस्त बोल रहे पूरा चढ़ाई है, क्योंकि वो जो है ना पहले भी मतलब केदारनाथ आया है पैदल यात्रा करके। तो अभी चलो चढ़ाई चढ़ते हैं। अभी साइकिल में गियर लगा हुआ है, तो अपना चढ़ने में उतना मेहनत नहीं होता है, आराम से चढ़ जाते हैं चढ़ाई में भी। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोग को भूख लग गया था, तो अभी हम लोगों के साथ पार्ले जी बिस्किट पड़ा हुआ था, तो इसी को भी खाएंगे। और यार क्या है ना देखो, हम लोग जो खाना खाते हैं ना उसमें मतलब प्रोटीन का पूरा नहीं होता है, तो हम लोगों का मसल तो टूट रहा है लेकिन मसल गेन नहीं हो रहा है। मसल टूट रहा है पर मसल जुड़ नहीं रहा है मतलब रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा शरीर ऐसा है, मतलब एकदम हल्का डुल्का पतला दुबला। मैं तो जिम भी नहीं करता था, लेकिन भाई जिम करता था, भाई का बॉडी था बहुत बढ़िया। देखो अभी क्या हो गया है, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है बॉडी। बाकी हम दोनों का जो एक्सपीरियंस है ना टूर का एकदम सेम है। क्या बोलो, भाई को जैसा एक्सपीरियंस हुआ जैसा स्टेट में, सेम मेरे को भी वैसा ही हुआ। तो हम लोगों का मतलब जो
सोच है ना वो सेम सेम ही मिल रहा है ऑलमोस्ट। हम लोग का लाइफ भी सेम ही है, भाई का भी पापा नहीं और मेरा भी होकर भी नहीं है पापा ना। मेरा भी सेम ऐसा ही है, मेरा भी पापा होकर भी नहीं है। हम लोगों का कहानी ना थोड़ा बहुत सेम सेम है। इस पहाड़ को देखो कितना रिक्सी है, एकदम रोड के ऊपर ऐसे बना हुआ है और टूटा टूटा हुआ है, मतलब टुकड़ा हल्का सा वाइब्रेट होते ही लगता है गिर जाएगा, डर ही लगता है देखो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा होने का। ये देखो गाइस अपने सिर के ऊपर पत्थर, भाई साहब कितना खतरनाक है यार। देखो फटाफट निकलते हैं यहाँ से। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो है ना अभी एक देखो कितना प्यारा गांव देखने के लिए मिल रहा है यार। इस गांव का नाम मुखी माट है। पहाड़ों के ऊपर छोटा छोटा सब घर बन रखा है। देखो 1x कैमरा मेरा खराब है तो फोकस नहीं करता है, बाकी इधर नज़ारा देखो यार कितना प्यारा हो रहा है। भाई साहब मन खुश हो जाते हैं, दोस्त खुश होते हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया मस्त। ये उखी मठ है। हाँ ये उखी मठ है। और देखो ऐसा चढ़ाई है, हम लोग तो चल रहे हैं आराम आराम से। अभी आज का स्टॉप शायद उत्तरकाशी में ही होगा। सॉरी उत्तरकाशी क्यों बोल रहे हो यार, गुप्त काशी में होगा आज का स्टॉप शायद, क्योंकि अभी अंधेरा थोड़ा टाइम में हो जाएगा। गुप्त काशी से जो है ना अभी थोड़ा सा पीछे हूँ और ये चेक करो कितना बड़ा वाटरफॉल देखने के लिए मिल गया यार। एकदम दूध की तरह पानी गिर रहा है। वाटरफॉल से इतना दूर हूँ और मतलब ठंडा ठंडा एकदम हवा आ रहा है और साथ में पानी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। कितना बड़ा वाटरफॉल है यार, कितना सुंदर तरीके से पानी गिर रहा है एकदम दूध की तरह। वाह। तो गाइस फाइनली हम लोग आके पहुंच चुके हैं गुप्त काशी में। ये देख सकते हो ये गुप्त काशी का इधर मार्केट वगैरह है। ये शायद ये गाड़ी का स्टैंड वगैरह होगा, मतलब बस स्टॉप। तो अभी जहाँ पर हम लोग को रुकना है ना, जो आश्रम है यहाँ से कुछ 500 मीटर का डिस्टेंस पे ही है, तो अभी उधर ही जा रहे हैं। तो गाइस जिस आश्रम के बारे में आप लोगों को बोल रहा था ना, उस आश्रम में आते जो है ना अपने को जगह मिल चुका है। आधार कार्ड दिखाते ही काफ़ी अच्छा जगह मिला है, लेकिन मच्छर काट रहा था तो इस वजह से हम लोगों ने टेंट लगाया। एक ही टेंट लगाया, यहीं पे हम दोनों सो जाएंगे मस्त। और आज जो है ना टोटल राइड किया 24 किलोमीटर। टोटल राइड बोलने में भी हंसी आता है। 24 किलोमीटर चलाया और खर्चा किया कुछ 100 रुपीज़। बाकी चलो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। कल शायद हम लोग पहुँच जाएंगे ना गौरीकुंड। हाँ गौरीकुंड पहुँच जाएगा, पर ये 100 नहीं 150 खर्चा हुए हैं। ने बीच में बिस्किट लिया था। अच्छा हाँ 150 रुपीज़ खर्चा हुआ है। बाकी चलो गाइस मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।